देखो ये जो चैप्टर है अब आज एकदम शुरू से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग मतलब नए भी होंगे तभी ये पूरा क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना कि समझ में नहीं आएगा। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बात समझ आ रही है? एकदम ध्यान समझना, अब फोकस होके पढ़ना, डिस्टर्ब मत करना, बीच में फोन मत चलाना, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर मान लो हम पढ़ाएंगे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? अगर हम पढ़ाएंगे समझ नहीं आएगा दोबारा पढ़ा देंगे, बस समझ आ रही ना, और क्या करेंगे। चलो देखो ध्यान से, बस बात नहीं। तुम लोग इतना मतलब शांति से बोलते समझ नहीं आता है, वायलेंस करना चाहते हो लगता है। देखो क्या चैप्टर हमको पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। अब कोई बताएगा कि जो ह्यूमन होते हैं वो ओवी पेरस होते हैं कि वीवी पेरस? हाँ, ओवी पेरस होते हैं, वीवी पेरस। ये बात मतलब जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट उसको क्या बोलते हैं? वीवी पेरस। और जो एग लेइंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवी पेरस। और जानते हो अगर ह्यूमन है तो आप देखो, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में होगा कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्या होगा इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बात। और देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पक्का इसमें क्या देखने को मिलता है? सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, वेरिएशन। क्या मिलेगा? कौन बोला सिमिलैरिटी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या मिलेगा? वेरिएशन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर जो ह्यूमन है तो ह्यूमन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात इसका मेल अलग होता है और फीमेल क्या होगा? अलग होगा, अलग होगी। बात समझ गया ना? मेल अलग, फीमेल अलग। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के गैमेट भी अलग अलग बनेंगे और फिर फ्यूजन होगा। बस समझ रहे हो ना? तो हमको देखो इसमें कैसे पढ़ना है, मतलब शुरुआत कैसे करना है, हमको इस तरह पहले समझना पड़ेगा। और जो हमारे एनसीईआरटी मतलब जो हमारे सिलेबस में है उसको कैसे हमको अपने आप को एनालाइज करके पूरी बात को समझना है। देखो पहला का मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसका मतलब है कि जो ह्यूमन होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल होगा। कोई बाइसेक्सुअल तो ह्यूमन होता नहीं है। कौन? कोई नहीं होता। बाइसेक्सुअल थोड़ी ह्यूमन होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मेल है तो पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो इस मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है पहले उसको समझना पड़ेगा। बस समझ रहे हो? उसके बाद फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट समझना होगा। और देखो मकसद क्या है इसका? मकसद क्या है कि गैमेट प्रोड्यूस करना है ना, दोनों का। अगर हम बात करें इधर मेल का और इधर क्या बात कर लें? फीमेल का, तो इसका मकसद तो यही है ना, क्या? गैमेट का गैमेट प्रोड्यूस करना। और उसके बाद जब गैमेट बनेगा, अगर जब गैमेट बन जाएगा तो उस गैमेट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। ये जायगोट अब डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, फिर बेबी बनाएगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आउटलाइन क्राइटेरिया। बस समझ गए? लेकिन हम लोग को पढ़ना कहां से पड़ेगा कि पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मेल के बारे में या फीमेल के बारे में। तो पहले मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है। उसके बाद उसके अंदर ये जो गैमेट बन रहे हैं ये गैमेट कैसे बनेगा उसको समझना है। बस समझ रहे हो? मेल में अलग और फीमेल में अलग, फिर इन दोनों को क्या होना है? फ्यूजन, फिर इसका डेवलपमेंट समझना है। अब देखो याद करो, जब शुरू में क्लास पढ़ाए थे तो बताए थे जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन? प्री फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के पहले होगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ये 3 स्टेप थे और हमने बताया था ये तीनों स्टेप जहां जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां वहां काम आएगा। बस उसका क्या होगा? उसका नाम अलग हो जाएगा, है ना। जैसे ईश्वर एक है, नाम उसके अनेक हैं, है ना। कोई अल्लाह बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई महेश बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। महेश, शंकर भगवान महेश बोलते हैं ना तुम लोग? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हो? तो सबको अलग अलग नाम है, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है। जाना सबको वही है,
बात समझ रहे हो ना। इसी तरह से ये जो क्राइटेरिया बताया तीनों सबका क्या होगा, सब में सेम होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो लिविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में बराबर होगा। अब इसमें पढ़ना है हमको। तो अब देखो इतना बात समझ में आया। अब देखो हमको शुरुआत क्या करना है, हमको अब सबसे पहले करना है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन में क्या क्या बात पढ़ना है। देखो तो पहले में पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिखाई दे रहा है सबको, ये दिखाई दे रहा है। पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस। बताओ, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट आएगा, मेल का अलग और फीमेल का अलग। और उसके बाद क्या पढ़ने पड़ेगा, फीमेल में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर अगला आएगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और उसके बाद क्या आएगा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और फिर आएगा पार्चुरेशन या एंड लैक्टेशन। बात समझ गया ना। इतने सारी बात हमको अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में। तो आप देखो इतना बात पढ़ना है, तो यहां से शुरू होगा। तो पहले क्या पढ़ा जाएगा, मेल को पढ़ेंगे, है ना, मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फीमेल का पढ़ेंगे। अच्छा आप देखो यहां से अगर हम लोग बात करें तो जो ये वाली प्रोसेस है, ये देखा जाए तो ये प्री फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, गैमेटोजेनेसिस बात नहीं, ये किसका प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन का। और इसके बाद जो ये वाला प्रोसेस होगा ये क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। और जो ये वाला है ये किसका है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। यानी हो गया ना तीन, 1 2 और 3। तो ये तीनों प्रोसेस आ गया इसमें, बस समझ गए ना। तो अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि पहले सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, ह्यूमन का क्या। देखो अब देखो ह्यूमन के एक प्रकार का इसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करता है। और देखो ये क्या होता है, ये बीबी पेरस होता है, मतलब जो यंग वंश प्रोड्यूस करें क्या कहलाएंगे, बीबी पेरस। देखो इसमें क्या है, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता है। लार्वा समझते हो, जैसे देखो जैसे क्या है कि मान लो डेवलपमेंट, अगर किसी में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसमें पहले फर्टिलाइजेशन के बाद एक लार्वल स्टेज आता है ना, तब वो जाके यंग वंश बनता है या एक बनता है, तो उसको बोलते हैं लार्वल स्टेज में है। अगर नहीं है तो उसमें, जैसे ह्यूमन में कोई लार्वल स्टेज नहीं है तो जानते हो उसको एक बात बोलते हैं, अगर लार्वल स्टेज है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बात समझ गए ना। अगर मान लो कि पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद लार्वा बन गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, यंग वंश बना। तो उसमें देखो एक स्टेप क्या आ गया, लार्वा। तो वो क्या है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहले उसमें लार्वा बना, उसके बाद क्या हुआ, डेवलप हुआ, तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इसमें बात करें तो ये वाला कैसा है, ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट। बात समझ गए ह्यूमन का। और दूसरा देखो इसमें बात लिखा है नो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन। अगर लार्वल स्टेज नहीं है ना तो इसके अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब ये होता है जब लार्वल स्टेज कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो अगर लार्वा है ही नहीं तो मेटामॉर्फोसिस किस बात का होगा, है ना। तो इतना बात पहले ध्यान रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में इस तरह न लिखा, लेकिन हमने अभी जब नीट में क्वेश्चन आता है थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बातें बताना चाहिए और इधर उधर की, है ना। तो इसमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस बात की नहीं, बात समझ गए ना। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी है, ये सब हमारे एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है। जैसे कि देखो सबसे पहले जब अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में अर्थात मेल में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, तो कोई मेल है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पहले क्या बनेगा, गैमिट। उसका मकसद क्या है, गैमिट बनना। तो पहले देखो क्या होगा गैमेटोजेनेसिस। पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। फिर देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन, या इसको ट्रांसफर ऑफ गैमेट बोलते हैं, जिसको हम लोग जब बताए थे इसको बोलते हैं कॉपुलेशन। और फिर उसके बाद जब गैमेट का ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। अब उस जाइगोट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब यूटेरस में जाइगोट अर्थात एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट हो जाएगा उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और मतलब इसको अटैचमेंट ऑफ द यूटेराइन वॉल, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन।
उसके बाद देखो क्या आएगा, गेस्टेशन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर आएगा पार्चुरेशन अर्थात डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इतना स्टेप है, मतलब ये एक प्रोसीजर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट होने का। बात समझ गया ना। अच्छा एक बात तुम लोग बता दें जानकारी के लिए, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, अगर कहीं मान लो बात आती है रिप्रोडक्शन का मतलब, तो रिप्रोडक्शन तभी माना जाएगा जब कोई ऐसे यंग वंस प्रोड्यूस किए करे जो खुद रिप्रोडक्शन कर सके। बात समझ गया ना। जैसे मान लो कोई दो कपल्स हैं, मतलब मदर फादर हैं, उनके बेबी हुआ, अब वो बच्चे भी आने वाले समय में रिप्रोडक्शन कर सकते हों। अगर वो स्टेराइल निकल गए तो वो जो प्रोसेस से बेबी का जन्म हुआ वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। बस समझ गए ना। हमेशा रिप्रोडक्शन वही कहलाएगा जब उसके बेबी जो होते हैं वो भी क्या रहे, रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे एक एग्जांपल देखो, तुम लोग को अगर ना पता हो, वो जानते हो क्या बोलते हैं, खच्चर, म्यूल जानते हो। जैसे क्या है कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स कभी कभी ये दोनों क्रॉस कर देते हैं आपस में, तो इनसे जो इनसे बनता है उसको म्यूल बोलते हैं। म्यूल मतलब खच्चर, जो सामान ढोने काम करते हैं ना लोग, बोझा ढोते हैं उस पर बोरी डाल के, है ना, उसको खच्चर बोलते हैं। तो मतलब ये मेल डंकी मतलब गधा से बोलते हैं ना, अरे यार तुम गधे हो क्या, पढ़ते लिखते नहीं हो। तो गधा तो मान लो कुछ ठीक है, अगर कुछ खच्चर बोल दो तो मतलब इससे भी गिरा कहता है, समझ गए ना। तो आप देखो जानते हो क्या है, जो ये मेल डंकी ने मान लो इससे रिप्रोड्यूस कर दिया, अब जो बना वो क्या कहलाया, म्यूल। अब ये खच्चर है, ये स्टेराइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसका मतलब जो प्रोसेस हुआ ना रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ गए ना। तो ये बात समझना। अगर इसका उल्टा कर देते हैं ना, मान लो ये फीमेल डंकी हो गया और मेल हॉर्स, तो जो बनता है उसको हिन्नी बोलते हैं, हिन्नी। हाँ ये खच्चर है। बस समझ गया ना। अब देखो आगे, अब देखो यहां पे बस हाँ फीमेल डंकी, हाँ वो हिन्नी बनेगा, हिन्नी। हाँ वो हिरनी है ना, कैसे दिखेगा, जैसे हिरन होता है ना, हिरन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, उसी टाइप कुछ दिखता है, हिन्नी, HINNY, हिन्नी इसका स्पेलिंग होता है। सब कुछ यही मत सर्च कर लिया करो, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको भूल जाएगा, समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें लिख लेगा, घर जाकर सर्च किया करो। बस समझ गया ना। अब कुछ जो बोल दे, अब एक दिन मूवी का नाम बोल दिए, लगा यही मूवी डाउनलोड करने पूरा, कि पहले रुक जाइए, पहले मूवी डाउनलोड कर ले, उसके बाद तब पढ़ाओगे। समझ गया ना। कुछ समझ नहीं आएगा, जान जाओ। रखो मोबाइल। हाँ तो बता दो ना, उससे लगता है। अब देखो आगे, अब क्या पढ़ना है हम लोग को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ध्यान समझो, देखो यहां पे लास्ट में क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है, सिस्टम जब एक से अधिक कोई भी चीज मिलेगा तो सिस्टम बनाएगा। अकेले कभी कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा। जैसे देखो ये एक कोचिंग संस्थान है ना, ये एक सिस्टम है ना। अगर हम अकेले होते चला पाते इसको, अकेले होते कोई बच्चा आता नहीं तो किसको पढ़ाते या कौन पढ़ाता। इसका मतलब सब लोग मिले तो क्या बन गया, सिस्टम। तो हम लोग भी क्या, तुम लोग पढ़े हो ना, सबसे छोटा होता है सेल, फिर क्या होता है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मतलब है कि एक से अधिक ऑर्गन मिलके बने होंगे। तो इसमें देखो क्या क्या है, देखो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसका, ये इट इज द लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन एंड इट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा, जो पेल्विस रीजन होता है, मतलब जो लोअर एब्डोमेन होता है, जैसे पेट का ये जो लोअर एब्डोमिनल रीजन, इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो यहां पे ये देखने को मिलता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो इसमें होता क्या क्या, देखो एक होगा टेस्टिस। अब ये किस में होता है, पेयर में। एक बात और समझो, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किसका, मेल का। इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलो या बोलो मेन सेक्स ऑर्गन कौन होता है, टेस्टिस, है ना। चाहे उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दो या इसी को बोल सकते हैं कि यही मेन सेक्स ऑर्गन भी है। बात समझ गया ना, कौन, टेस्टिस। क्योंकि जानते हो जो गैमेट का फॉर्मेशन होना है वो कहां पे बनता है,
टेस्टिस में, है ना। अब मेन जहां पे गैमेट बनेगा उसी को बोला जाएगा मेन ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बात समझ गए ना। अब देखो दूसरा आएगा एसेसरी डक्ट। देखो डक्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये गैमेट यहां पे बन रहा है, यहां पे, बस समझ के ध्यान से। डक्ट मतलब देखो मान लो यहां पे गैमेट बन रहा है, अब गैमेट बनने के बाद ये अपने टारगेट पर जिस पाथ से जाएगा उस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं, डक्ट। बस समझ गए ना। जैसे मान लो यहां गैमेट बना, उस गैमेट को निकल के वहां बाहर सड़क पर जाना है तो ऐसे से जाएगा, तो ये पूरा एक पाइपलाइन बनेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट। किसका एसेसरी, ये गैमेट को पास करने का। तो यानी टेस्टिस का क्या है, ये एसेसरी डक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एसेसरी डक्ट। अब बाहर जो बाहर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया। वो अलग बात है बेटा, वो उसमें वो वाला बाहर नहीं, मतलब इसका ये तो टेस्टिस तो मेन ऑर्गन हो गया ना, ये तो मेन ऑर्गन हो गया जहां पे गैमेट का बनना है। और टेस्टिस बाहर दिखेगा नहीं, वो स्क्रोटम दिखता है, जो बाहर दिखता है वो स्क्रोटम है, वो तो उसके अंदर रहता है ना, उसको फाड़ के थोड़ी दिखेगा। बात समझ गए ना। अब देखो क्या आएगा, डक्ट। अब क्या आएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया, और फिर क्या आएगा, एसेसरी ग्लैंड, इतना पार्ट। अब सिस्टम में क्या क्या बना, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया और एसेसरी ग्लैंड। बस समझ में आया। जो डक्ट होती है, हमने कहा कि यहां से शुरू होगा, ध्यान समझो, यहां से शुरू होगा, तो जाता जाएगा अपने पाथ से बाहर जब निकलेगा, तो जो यहां से यहां तक का रास्ता कवर हुआ उसको क्या बोलते हैं, डक्ट। अब इन डक्ट का सबका अलग अलग नाम है, जैसे इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम, ऐसे अलग अलग इसके क्या है, नाम है। समझ में आ रहा है। बहुत तुम सीरियस बैठे रहते हो, तुम्हें बोल रहे हैं तुमको, हाँ समझ आ रहा है ना। मतलब इतना सीरियस लग रहा है कि डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, है? देखो इन लोग की तरह बैठे रहेगा, देखो ये सब डिस्टर्बेंस करते रहते हैं, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन नहीं नहीं बोरिंग नहीं, मतलब इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं बना देना कि इंटरेस्टिंग बना दो, वो क्या बोलते हैं, कॉमेडी क्लास कर दो, क्लास नहीं कॉमेडी करो। यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे तुम, हाँ वही तो हमको मालूम है। चलो बस ध्यान उधर से। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, बस अगर क्लास है तो इतना ज्यादा नहीं, मतलब तुरंत शुरू हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट को अलग नाम बोले, इसको अलग सबको अलग नाम होगा। अब इनका देखो सबसे पहले क्या आएगा, रेटिटेस्टिस, अभी इसको पूरा एक्सप्लेन होगा। फिर क्या आएगा, वासा इफ्रेंसिया, फिर क्या आएगा, एपिडर्मिस, फिर क्या आएगा, वास डिफेंस, फिर क्या इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा, और फिर टिप ऑफ पेनिस। इतने पार्ट मिला क्या बोलाते हैं, एसेसरी डक्ट। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी नहीं हो रही है। अब आगे चलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल में क्या देखने को मिलेगा, पेनिस। और एसेसरी ग्लैंड में देखो 3 ग्लैंड है, एक आएगा सेमिनल वेजिकल्स, ये पेयर में होता है, इंपॉर्टेंट बात। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर में होता है। बात समझ गए, हाँ इस बोलते हैं। अब देखो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सिंगल है और कौन पेयर में है, तो ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, पेयर में है। केवल जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या होती है, सिंगल होती है। एकदम बात समझ में आया। क्या क्या पढ़ना है इस सिस्टम में, टेस्टिस को पढ़ना है, एसेसरी डक्ट पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ना है, और एसेसरी ग्लैंड पढ़ना है ना। जब तक ग्लैंड तुम लोग बारे में पढ़े हो, 11th में पढ़ा होगा कहीं। ग्लैंड का 2 टाइप होता है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है ना? बताओ, तुमसे पूछे। एक्सो से क्या निकलता है? एंजाइम हार्मोन सुने हो, एंजाइम और हार्मोन टर्म सुने हो। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उससे एंजाइम निकलता है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड उससे हार्मोन्स निकलता है ना। तो ये उसी टाइप वाली ये सब ग्लैंड्स हैं, समझ गए। इससे भी कुछ लिक्विड सबस्टेंस, ये सब नहीं, इंडोक्राइन नहीं आएगा ये सब, ये ना इंडो में जो इसका ये एक इसका ग्लैंड है ये, बस समझ गए ना। इससे क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा जो कि इसके गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अभी आगे बात आएगा, इतना बात समझ में आया। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बात पढ़ना है। अब इसको देखो डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो क्या क्या बात है। देखो यहां से बात शुरू होगा, बात समझ रहे हो ना। देखो यहां से बात शुरू होगा,
मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या है, टेस्टिस है। तो मतलब टेस्टिस कितना होता है, पेयर में, एक इधर और एक इधर। तो अब देखो ये टेस्टिस क्या हो गया, पेयर में हो गया। अब यहां पे देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये एक ये, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लगभग एक टेस्टिस में 250 होती हैं। हाँ, कंपार्टमेंट कह सकते हैं हम लोग इसको, मतलब ये पूरा जो कंपार्टमेंट बना है ये इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये एक टेस्टिस में 250 होती हैं, बस समझ गया, 250 इसमें और 250 इसमें, है ना। अगर हम लोग इसके चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, बस समझ आ रहा है। अब देखो यहां पे, अब इसके बाद देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर यहां दिखा, देखो ये सब आके यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा। जब ये मिलेगा तो इस वाले पार्ट को पूरे की बोलते हैं रीटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। देखो ये तो हो गया टेस्टिस, और यहां से यहां तक हो गया उसका एक्सेसरी डक्ट, है ना। बोले तो ना, जो यहां बनता है क्या, गैमीट, वो गैमीट यहां से निकल के ऐसे जाएगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो पूरा पाथ बना, इस पाथ को बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। तो डक्ट में पहले क्या आया, रीटी टेस्टिस। फिर देखो आगे बढ़ोगे तो ये जो आया ये क्या कहलाया, वासा इफरेंसिया। ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइड है इसको क्या बोलते हैं, इपीडायडिमिस। फिर क्या आएगा, वास डिफरेंस। अब देखो इधर से आ जाओगे इधर, तो अब ये क्या है, ये पूरा पार्ट है यूरेथ्रा वाला पार्ट, और इधर वाला क्या है, टिप ऑफ पेनिस। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक जितना पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एक्सेसरी डक्ट। और ये क्या है, टेस्टिस। बात समझ में आया। अब यहां पे देखो, यहां पे 3 ग्लैंड हैं, ये यहां पे देखो, एक है ये सेमिनल वेजाइकल, एक इधर वाली और एक ये वाली, दोनों ये क्या है, सेमिनल वेजाइकल। और जो ये वाली सिंगल सी ऐसे बड़ी सी है इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इधर वाले देखो, एक इधर और एक इधर, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बात समझ गए। अब देखो जैसे टेस्टिस 2 होता है, तो जो पार्ट इसमें है, जो चीजें वही इसमें भी होगा, समझ बात आ रहा है ना। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके ऊपर जो ये दोनों पाइप आई है, जानते हो क्या है, ये है यूरेटर का। किसका है, ये कहां से आई होगी यूरेटर वाली पाइप, हाँ, किडनी से आएगी कि लंग से आएगी, हाँ किडनी से आएगी, समझ गया ना। तो कहां से आएगी, किडनी से। इतना बात समझ गया ना। अब इसमें थोड़ा सा और देखो, जैसे मान लो ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया अर्थात ये पेनिस का जो ये बाहर वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐसे वाइड होता है। इस वाइड पार्ट को ग्लांस ऑफ पेनिस बोलते हैं, है ना। और इसको कवर करता है एक स्किन, है ना, इसको बोलते हैं फोरेस्किन। बात समझ गया ना। तो ये हो गया इसमें स्ट्रक्चर। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग का जो इसका जो मेन मकसद था, इस टेस्टिस को समझना है पहले, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। तो अब इसको समझो, देखो क्या है ये, अब है आगे क्या, टेस्टिस। तो देखो ये जो बना हुआ है ये एब्डोमिनल रीजन है, लोअर एब्डोमेन अर्थात पेल्विस रीजन। इसी से ये ऐसे एक सैक बनता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। और जब स्क्रोटल सैक बन जाता है तो एक्चुअली जो ये टेस्टिस रहती है ना, ये टेस्टिस जब बच्चा छोटा रहता है तो ये टेस्टिस पहले यहां रहती है, और धीरे धीरे जब उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी आती है या जब उसका जन्म होता है धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे इस रास्ते से उतर के यहां आ जाती है। ऐसे जिस पाथ से आती है उसको इनग्यूनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस पाथ से ये नीचे आती है उसको क्या बोलते हैं, इनग्यूनल कैनाल। और इसको ये पूरा, अब जो इसके अंदर जो ये 2 लटक रहे हैं, क्या हुआ, ये टेस्टिस। बात समझ में आई। किसी किसी में कोई ऐसा चाइल्ड होता है, बच्चा, जिसमें ये टेस्टिस नीचे उतरती नहीं, ऊपर ही रह जाती है। कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में। तो उसको फिर एक बीमारी होती है ना, मतलब फिर उसको फिर बाद में सर्जिकली रिमूव, वो मतलब सर्जिकली उसको करके नीचे उतारा जाता है ना। अब देखो यहां समझो ध्यान से, बस समझ आ गई। अब यहां देखो ये जो स्ट्रक्चर यहां बना था ये वाला, इसको और कट करके इसको जूम किया गया। तो यहां पे देखो क्या क्या चीज मिलेगा, ध्यान समझो। देखो जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। बस समझ आ रहे हो।
इसके अंदर देखो एक ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो ब्लू कलर दिखाई दे रही है इसमें। तो पहले देखो ये क्या होगा, टेस्टिकुल होगी लगभग 250 एक टेस्टिस में होती हैं। इसके अंदर जो ये ब्लू कलर की उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये एक लोब्यूल में एक से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां देखो बना के दिखाए थोड़ा सा, ये देखो जैसे मान लो ये एक पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया इतना बड़ा सा, है ना। तो इसी के अंदर ये ऐसे 1 2 और 3 तक, ये 1 2 3, ये क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो इसके अंदर है ये यही है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ खुलती हैं, रीटी टेस्टिस में, और रीटी टेस्टिस फिर कहाँ खुलेगा, ये जो पाइप क्या है, वासा इफ्रेंसिया में। अब ये फिर पूरा कहाँ जाएगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये यहां से लेके यहां तक ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इपीडाइडमिस। इपीडाइडमिस में स्पर्म स्टोर होता है। जैसे देखो जब स्पर्म यहाँ पे बनता है तो बनने के बाद आके इसी में स्टोर रहता है। बस समझ गया ना। अब इसकी और भी कहानी आएगी, पहले इतना समझते चलो। यहाँ पे स्पर्म स्टोर होगा। अब इसके बाद देखो जो ये इपीडाइडमिस है ना, इसके 2 रीजन होते हैं। देखो जो ये ऊपर वाला है इसको हेड बोलते हैं, जो इधर वाला है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, वास डिफेंस, है ना। उसके बाद जैसे आगे जाएगा, अब यूरेथ्रा आएगा, फिर एक्सटर्नल पेनिस, जो मतलब क्या बोलते हैं टिप ऑफ पेनिस, फिर उधर बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा क्या बन गया, इसका पाथ बन गया। इतना बात समझ गए। हाँ इपीडाइडमिस इस कहां पे, यहाँ पे ना, हाँ बिल्कुल। और क्या, हाँ अभी बात आ रही है। देखो बात एक्चुअली क्या है ना, कि यहां पे एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म बनते हैं, बस समझ रहे हो। और फिर वो जो बनता है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टोर होता है, तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ पे स्टोर हो जाता है। बस समझ रहे हो ना। इसका मतलब बनता रहता है, स्टोर होता रहता है, खत्म भी होता रहता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा। जब स्टोर होना है कहाँ पर होगा, एपिडाइडमिस में। बस समझ गए बात को ना। अब देखो आगे, अभी आगे बहुत सारी बात समझ आएगी। चलो अब क्या करते हैं, देखो अब समझते ये है कि जो स्पर्म का मेन फॉर्मेशन होना है वो कहां होना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कहां होना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अगर इसको देखोगे तो एक ये क्या है, एक ये ऐसा, अगर इसको ये जो बनाए हैं एक प्रकार में ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको तुम सीधा कर दो ऐसे, है ना। इसको सीधा कर दोगे तो क्या मिलेगा, मान लो सीधा कर दिए तो ये लो एक ऐसे पाइप मिल गया। ये क्या है, ये इसका क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। देखो इसी के अंदर ये यहां हर जगह पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बस समझ रहे हो ना। मतलब ये इसके बीच में स्पर्म का फंक्शन होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लेके ऐसे काट दो, और इसको काटो ऐसे देखो, मतलब इसको क्या कर दो, टीएस, वर्टिकल नहीं ट्रांसवर्स। हाँ वर्टिकल था स्कूल में, तो वर्टिकल तो ये वाला है ना, ये डायग्राम वर्टिकल वाला है, ये है ना तो वर्टिकल। और जो ये वाला काटा जाएगा, ये वाला, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये टीएस है। देखो एनसीईआरटी में जो बना हुआ है, आगे पलटो, ये देखो ये इसका टीएस है। समझ गए ना। तो किसको काटे हैं, देखो ध्यान समझते चलो, ये किसको काटे हैं, ये जो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इसको पहले सीधा किए और इसको ऐसे बीच से काट दिए, और काटो ऐसे देखोगे, ये ऐसे देखो काटे हो, अगर ऐसे काटो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा ना। और ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल सेक्शन। अगर ऐसे काटोगे तो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स। अगर ऐसे काटोगे क्या कहलाएगा, वर्टिकल। तो इसको क्या किया, ऐसे काट दिए। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे तो ये कुछ कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इतना छोटा बड़ा नहीं होगा, ये तो बड़ा दिखाया गया है ना। अब इसको थोड़ा समझ जाओ, इसमें देखो क्या क्या बात है। देखो ध्यान से, यहां पे पहले जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे इसके बीच में जो ये सेल बनी हुई है बॉर्डर लाइन पे, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, है ना, या इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। देखो इसमें ना ये वर्ड लिखा है LEYDING, का कंफ्यूजन हो जाता है। ये लीडिंग लिखा है तो ये पक्का फीमेल में होते होगा, लेडीज शब्द से,
लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ना। लेकिन ये किस में पाया जाता है, ये मेल के टेस्टिस में, और कहां पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद इस लेयर से अंदर जाओगे तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या यहां मिलेगा, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो बड़े बड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये स्पर्मेटोजोवा। और यहां पे एक और सेल पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। तो इसमें हमको इतनी बात याद रखना है, क्या क्या, इंटरस्टिशियल सेल या बोलते हैं इसको लीडिंग सेल, या इसको, अब ये वाला जो पार्ट क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। देखो एक्चुअली क्या है, देखो ये वाले पूरे पाइप को काटा गया है ना। अब जो ये पाइप को काटा गया है, तो ये जो सेल है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। यही धीरे धीरे मैच्योर होकर स्पर्म बनेगा और जाके यहां पे रिलीज हो जाएगा। कहां पे, ल्यूमेन में। हाँ नहीं समझे, बटन उठाओ, ये वाला बटन नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट बटन, ट्रांसपेरेंट, अच्छा ये है मेरे पास। इधर देखो, जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि जो इसकी वाल है, दीवाल, हम मतलब कुछ ऐसा जादू मार देते हैं कि इसके वाल से पानी निकलने लग जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन समझ जाओ, मान लो और हम जादूगर होते हैं, बोल देते कि चल छुक छुक बटल पानी निकाल। आप बोलते हैं कि इसके वाल से पानी निकलेगा, तो ऐसे यहां से पानी निकला, टपक के नीचे चला गया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भरता जाएगा। तो एक्चुअली ये जो इसके बॉटल के बीच में जगह, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये जो जगह क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। तो ये क्या है, इसकी दीवार। तो यहां बना, यहां रिलीज हो गया, यहां बना, यहां रिलीज हो गया, है ना। अब ये फिर रिलीज होगा, आगे जब पाइप आगे जाए तो बह के आगे चला जाएगा। जैसे मान लो बॉटल में यहां से पानी निकलता है, गिरता जाता है, जब हम ऐसे करेंगे तो पानी गिरने लग जाएगा। अगर यहां से ना निकलता तो पानी गिरता है ना, बस समझ। जैसे कुआं होता है, कुएं में पानी निकलता है ना, रिश्ता रहता है ना, तुम पानी खींच लो, लेकिन रिश्ते फिर भर जाएगा, फिर खींचो फिर भर जाएगा। तो ऐसे होता ही है, यहां से निकलेगा यहां भर जाएगा, यहां से निकलेगा यहां भर जाएगा। तो जो निकलता है मतलब सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ये है। और यही डेवलप कर क्या बनाएगी, स्पर्मेटोजोवा। और यही कहलाता है क्या, स्पर्म, बाद में मैच्योर होके। बात समझ गया ना। तो कहां से बना, स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्म बना, और ये स्पर्मेटोजोवा बना, और ये क्या बन गया, स्पर्म बन गया। बात समझ गए। अब जब ये बनता है तो उसी समय ये इसको न्यूट्रिशन देता है, मतलब ये सब जो सेल है, सर्टोली सेल, और ये इसको क्या, हाँ तो यही तो है जो बना है स्पर्मेटोगोनिया, इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि उसको हाँ न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। इतना बात समझ में आए। अब देखो आगे देखो, अब इसका थोड़ा समझते हैं। ये तो क्या होगा, ये जो पूरी प्रोसेस किसका होगी, मेल का। किसका पार्ट होगी, ये पूरा मेल का। तो मेल में क्या क्या समझे, देखो यहां से एक बार थोड़ा रिमाइंड करो जल्दी जल्दी, क्या क्या पढ़ लिए, इतना सारा पार्ट। टेस्टिस हो गया, एक्सेसरी डक्ट हो गया, स्टर्नजेनिटलिया, एक्सेसरी ग्लैंड, ये सारी बात पढ़े। अब इसके बाद जो आएगा, पहले स्ट्रक्चर क्या पढ़ना है, फीमेल का। हम हाँ सब करेंगे, अभी आगे मिलेगा बेटा। अभी हमने क्या बोला, अभी तुमको यहाँ क्या दिखाए थे, अभी यहाँ दिखाए थे ना कि हमको पहले क्या पढ़ना है, दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस। तो उसमें फिर से दोनों आएगा, गैमेट मेल में कैसे बना और फीमेल में कैसे बना, तो आएगा ना। तभी बता रहे जो सीरीज है वही चल रहा है ना। तो अब ये मेल वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया डिटेल में। ये पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मतलब स्पर्म कहाँ बना, कैसे बना, ये बात मतलब अभी कैसे बना वो नहीं पढ़े, कहाँ बना वो पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, अब ये क्या आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो अब देखो इसमें सिस्टम वर्ड लिखा है, तो देखो इसमें भी क्या होगा, इसके भी पार्ट होगा। तो पहले देखो क्या पार्ट आएगा, ओवरी। अब ओवरी में देखो क्या होता है, ये भी क्या होता है, पेयर में होता है। ये बाहर में होते क्या, ये पेल्विक रीजन में होते हैं, है ना। और दूसरा क्या आएगा, फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। उसमें क्या था, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। और फिर इसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फिर क्या आएगा, फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड। जैसे उसमें था वैसे इसमें भी होगा, बस समझ लो ना इसमें। अब देखो ओवरी भी क्या है, ये इसका ये पेयर में होता है। और यही देखा जाए तो फीमेल का ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में क्या था, टेस्टिस, अब फीमेल में क्या होगा, ओवरी। ये भी क्या होता है, पेयर में। इसमें क्या बनेगा, गैमेट। कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं, ओवम, है। अब क्या आएगा, फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। अब देखो डक्ट में क्या आ गया, देखो आएगा ओबी डक्ट, और आएगा यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब क्या आएगा,
डक्ट में आएगा। कौन सा? फीमेल सेक्स में। अब आएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया। देखो इसमें क्या क्या है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन और क्लेटोरिस, ये सब किसमें आएगा? एक्सटर्नल जेनिटलिया में। और एक्सटर्नल फीमेल सेक्स एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या आएगा? देखो इसमें क्या है? ये पेयर क्या होते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड। इसमें केवल ग्लैंड एक ही है, पेयर में है। बस समझ गया ना? तो उसमें क्या था? 3 ग्लैंड थी, इसमें क्या है? एक ही ग्लैंड है। अब देखो आगे, सुन करें, टाइम हो गया क्या? इतना सारा है यहां तक। हाँ तो लंबा है, यहां तक जाएगा, यहां तक। चलो ठीक है, फिर हम लोग कल करते हैं इसको, जिसमें भाई 20 से 25 मिनट लगना है। तो फिर मान लो हम लोग अभी दिमाग में क्या रखना है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? फीमेल सिस्टम, फिर गैमेट कैसे बनेगा वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।